नमस्ते। मैं डॉबैक राजीव मेहरा हूं और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं भारत और दुनिया भर में हमारे आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आज मैं एक व्यक्तिगत और अक्सर अनकहे विषय पर बात करना चाहता हूं, जो स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम जीवन के बाद के वर्षों में प्रवेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तमैथुन जैसी स्वाभाविक और व्यक्तिगत क्रिया का अर्थ और प्रभाव 70 की उम्र पार करने के बाद कैसे बदल सकता है? जीवन के इस पड़ाव पर कई बुजुर्ग पुरुष अंतरंगता, आराम और शारीरिक सुख के महत्व को फिर से खोज रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन न केवल आम है, बल्कि सही तरीके से किए जाने पर यह एक स्वस्थ अभ्यास भी हो सकता है। यह तनाव दूर कर सकता है, नींद में मदद कर सकता है, रक्त संचार में सुधार कर सकता है और यहां तक कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य में भी सहायक हो सकता है। फिर भी बहुत कम वरिष्ठ नागरिक यह महसूस करते हैं कि आत्मानंद से जुड़ी कुछ आदतें चुपचाप उनके स्वास्थ्य, ऊर्जा और यहां तक कि जीवन काल को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर अब अलार्म बजा रहे हैं, शर्मिंदा करने या डराने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षित करने, सशक्त बनाने और रक्षा करने के लिए। जैसे जैसे शरीर बदलता है, वैसे वैसे हमें इसकी देखभाल करने का तरीका भी बदलना चाहिए और इसमें हमारे सबसे व्यक्तिगत व्यवहार भी शामिल हैं। आज हम उन 5 महत्वपूर्ण हस्तमैथुन की गलतियों को उजागर करेंगे जो बड़े उम्र के पुरुष अक्सर करते हैं और समझाएंगे कि वे चुपचाप अच्छे से ज्यादा नुकसान क्यों कर सकते हैं। आइए इन सच्चाइयों को एक साथ खोजें, निर्णय के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान और गरिमा के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो मैं आपको इस तरह की सामग्री से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। यदि आप इस चर्चा का आनंद लेते हैं तो शायद आप मुझे टिप्पणियों में 1 लिखकर बता सकते हैं। यदि नहीं तो 0 मुझे यह समझने में मदद करेगा कि मैं आपके लिए बेहतर जानकारी कैसे प्रदान कर सकता हूं। पहली गलती, शरीर की नई सीमाओं को नजरअंदाज करना। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो सूक्ष्म लेकिन पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 70 के बाद हृदय, रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका तंत्र और यहां तक कि त्वचा की संवेदनशीलता भी दशकों पहले की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। दुर्भाग्य से कई बड़े उम्र के पुरुष उसी तीव्रता, गति या दबाव का उपयोग करके हस्तमैथुन करना जारी रखते हैं जिसके वे अपनी युवावस्था में आदी थे, इस बात से अनजान कि यही अब उनके शरीर पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकता है। जोरदार या जल्दबाजी में किया गया आत्मानंद न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है, बल्कि यह चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना या मांसपेशियों में ऐंठन जैसे अल्पकालिक लक्षण भी पैदा कर सकता है। ये प्रतिक्रियाएं हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ हस्तमैथुन के दौरान बार बार अधिक परिश्रम करने से हृदय प्रणाली पर तनाव पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या मधुमेह जैसी अंतर्निहित बीमारियां हैं। एक अनदेखा पहलू यह है कि चरमोत्कर्ष के दौरान श्रोणि तल, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कितनी मेहनत करती हैं। जब इन मांसपेशियों का अत्यधिक उपयोग या खिंचाव होता है तो वे तंग और थकी हुई हो सकती हैं, जिसके कारण पेशाब में कठिनाई, कमर में असुविधा या अधिक गंभीर मामलों में असंयम भी हो सकता है। डॉक्टर बड़े उम्र के पुरुषों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने जीवन के इस हिस्से को गहरे आत्मसम्मान और देखभाल के साथ अपनाएं। हस्तमैथुन को प्रदर्शन की परीक्षा की तरह महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि संवेदनाओं के उत्सव की तरह। यह अब गति, शक्ति या तीव्रता के बारे में नहीं है। यह विश्राम, अपने शरीर से जुड़ाव और अपनी भलाई का समर्थन करने के बारे में है। कोमल स्पर्श, एक धीमी लय और एक शांत वातावरण वास्तव में आपके शरीर को नुकसान से बचाते हुए आनंद बढ़ा सकता है। आत्म उत्तेजना के दौरान गहरी सांस लेना, उचित मुद्रा और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना भी जोखिम को काफी कम कर सकता है और अनुभव को बढ़ा सकता है।
जीवन का यह चरण आनंद को फिर से परिभाषित करने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। अपने शरीर से लड़ने के बजाय उसे सुनना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ज्ञान है। आप धीमे हो गए हैं, इसलिए आप कम पुरुष नहीं हैं। वास्तव में जब आप अपने शरीर को पूरी तरह और सुरक्षित रूप से महसूस करने की जगह देते हैं, तो आप अधिक गहराई, संवेदनशीलता और संतुष्टि की खोज कर सकते हैं। कुंजी यह है कि आप खुद को असुविधा में न धकेलें सिर्फ इसलिए कि आप पहले ऐसा ही करते थे। आपका शरीर संवाद कर रहा है, वह जो कहता है उसका सम्मान करें। और फिर भी शारीरिक पक्ष समीकरण का केवल एक हिस्सा है। इस आदत के भावनात्मक और मानसिक पहलुओं के बारे में क्या अगली गलती अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यह चुपचाप आपके मस्तिष्क को इस तरह से बदल सकती है जो आनंद को कम करती है, वास्तविक जीवन की अंतरंगता को मंद करती है और यहां तक कि आपकी याददाश्त को भी प्रभावित कर सकती है। आइए अगली बार इस पर बात करते हैं। दूसरी गलती ऐसी पोर्नोग्राफी का उपयोग करना जो मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित करती है। आज के डिजिटल युग में पोर्नोग्राफी पहले से कहीं अधिक सुलभ, तेज तर्रार और उत्तेजक है। युवा पुरुषों के लिए मस्तिष्क अभी भी इतना लचीला होता है कि वह लगातार दृश्य अधिभार, विजुअल ओवरलोड से उबर सकता है। लेकिन बड़े उम्र के पुरुषों के लिए, विशेष रूप से 70 से अधिक उम्र वालों के लिए, इस तरह की अत्यधिक उत्तेजना चुपचाप मस्तिष्क की आनंद, अंतरंगता और उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को नया आकार देना शुरू कर सकती है। कई वरिष्ठ नागरिक इंटरनेट पोर्नोग्राफी की ओर रुख करते हैं, बिना यह महसूस किए कि जीवन के इस पड़ाव पर इसके अनूठे जोखिम हैं। मानव मस्तिष्क यौन उत्तेजना के जवाब में डोपामाइन यानी खुशी का रसायन जारी करता है, लेकिन जब उस उत्तेजना को अत्यधिक उत्तेजक पोर्नोग्राफिक सामग्री के माध्यम से बहुत बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क अनुकूलन कर लेता है। यह समान स्तर की संतुष्टि के लिए अधिक तीव्रता की मांग करने लगता है, जिससे घटते प्रतिफल का एक चक्र बन जाता है। समय के साथ यह डोपामाइन असंवेदीकरण, डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन नामक स्थिति को जन्म दे सकता है, जहां एक साथी के साथ अंतरंगता, सार्थक स्पर्श या यहां तक कि सामान्य बातचीत जैसे वास्तविक जीवन के अनुभव अब समान भावनात्मक पुरस्कार उत्पन्न नहीं करते हैं। जो कभी संतोषजनक लगता था वह सपाट, नीरस या निराशाजनक महसूस होने लग सकता है। बड़े उम्र के पुरुषों के लिए यह विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। जैसे जैसे उम्र के साथ प्राकृतिक हार्मोन का स्तर कम होता है, भावनात्मक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की मस्तिष्क की क्षमता और अधिक नाजुक हो जाती है। इसे लगातार कृत्रिम यौन कल्पनाओं से भरने से याददाश्त, ध्यान और मनोदशा में हस्तक्षेप हो सकता है। कुछ पुरुष लगातार पोर्नोग्राफी के उपयोग के बाद बढ़ी हुई चिंता या चिड़चिड़ापन की भी रिपोर्ट करते हैं, खासकर अगर इसका उपयोग अकेलेपन, बोरियत या उदासी की भावनाओं से निपटने के लिए किया जा रहा है। जो एक निजी और हानिरहित आदत लग सकती है, वह वास्तविकता में धीरे धीरे भावनात्मक लचीलेपन और संज्ञानात्मक तीक्ष्णता को खत्म कर सकती है। डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अत्यधिक उत्तेजक सामग्री को सौम्य विकल्पों से बदलने की सलाह देते हैं। कामुक साहित्य, नरम दृश्य सामग्री या बस कल्पना के साथ फिर से जुड़ना मस्तिष्क के इनाम प्रणाली को ओवरलोड किए बिना उत्तेजना प्रदान कर सकता है। यह बदलाव अक्सर गहरी, अधिक सार्थक आत्मखोज की ओर ले जाता है और मानसिक थकावट को कम करता है, जो अत्यधिक उत्तेजना के बाद हो सकती है। यह आनंद छोड़ने के बारे में नहीं है, यह इसे इस तरह से पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के बजाय उसे खत्म न करे। इस गलती की एक शक्तिशाली भावनात्मक परत भी है। पोर्नोग्राफी विशेष रूप से युवा दर्शकों के लिए डिजाइन की गई, शायद ही कभी बड़े वयस्कों की वास्तविकताओं या इच्छाओं को दर्शाती है। यह एक आदमी जो देखता है और जिसे वह वास्तव में चाहता है या जिसकी उसे जरूरत है के बीच एक अलगाव पैदा कर सकता है, जिससे अपर्याप्तता या निराशा की भावनाएं पैदा होती हैं। जब स्क्रीन पर छवियां वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती हैं, तो यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि आपके साथ कुछ गलत है, बजाय यह महसूस करने के कि सामग्री आपके जीवन के चरण के लिए नहीं है। आप जो उपभोग करते हैं
उसके साथ चयनात्मक और इरादतन होने से आप अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और आनंद का अनुभव करने की अपनी क्षमता के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसमें नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है। लक्ष्य केवल उत्तेजना नहीं है, यह संतुष्टि, शांति और अपने आप से गहरे स्तर पर जुड़ाव है। लेकिन उत्तेजना ही एकमात्र कारक नहीं है जो मायने रखता है। एक और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जोखिम है जो शरीर के अंदर गहराई से शुरू होता है, एक जो विशेष रूप से बड़े उम्र के पुरुषों में आम है, और जब इसे अनदेखा किया जाता है तो यह चुपचाप गंभीर दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है। आइए अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तीसरी गलती, प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर विचार न करना। जैसे जैसे पुरुष 70 और उसे आगे की उम्र में प्रवेश करते हैं, शरीर का एक क्षेत्र पहले से कहीं अधिक ध्यान देने की मांग करता है, प्रोस्टेट। यह छोटी ग्रंथि, जिसे युवावस्था में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, प्रजनन और मूत्र स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी कई बड़े उम्र के पुरुष अपने यौन दिनचर्या को जारी रखते हैं, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, बिना अपने प्रोस्टेट में हो रहे बदलावों के लिए समायोजन किए। यह असुविधा सूजन और कुछ मामलों में बहुत अधिक गंभीर परिणामों को जन्म दे सकता है। प्रोस्टेट स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ बढ़ता है, एक ऐसी स्थिति जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच के रूप में जाना जाता है। यह परिवर्तन मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, मूत्र के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और बार बार रात में बाथरूम जाने के कारण तात्कालिकता पेशाब शुरू करने में कठिनाई या बाधित नींद जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। लेकिन जो कई बड़े उम्र के पुरुष नहीं समझते हैं वह यह है कि आक्रामक या अनुचित हस्तमैथुन की आदतें, जैसे बहुत अधिक दबाव डालना, बार बार स्खलन में देरी करना या प्रक्रिया में जल्दबाजी करना, प्रोस्टेट और श्रोणि क्षेत्र को और परेशान कर सकती हैं। समय के साथ यह पुराने श्रोणि दर्द, बढ़ी हुई सूजन में योगदान कर सकता है और दुर्लभ मामलों में अधिक गंभीर प्रोस्टेट स्थितियों का शीघ्र पता लगाने में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ पुरुष यह भी गलती से मानते हैं कि स्खलन को रोकने या इसे मजबूर करने से किसी तरह उनकी सहन शक्ति मजबूत हो सकती है। वास्तविकता में यह श्रोणि तल की मांसपेशियों और आसपास की नसों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है, जिससे प्रोस्टेट के आसपास के पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसका परिणाम बेहतर प्रदर्शन नहीं, बल्कि अधिक असुविधा और बाद में लंबे समय तक ठीक होने का समय होता है। यह उन पुरुषों के लिए विशेष रूप से जोखिम भरा है जो पहले से ही प्रोस्टेटाइटिस या मूत्रपथ के संक्रमण के इतिहास जैसी स्थितियों का प्रबंधन कर रहे हैं। स्वास्थ्य पेशेवर सलाह देते हैं कि बड़े उम्र के पुरुष हस्तमैथुन को देखभाल, धैर्य और इस बात की पूरी जागरूकता के साथ करें कि उनका शरीर कैसा महसूस करता है, न कि वे कैसा सोचते हैं कि उसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कोमल स्पर्श, पर्याप्त उत्तेजना का समय और बिना तनाव के पूर्ण मुक्ति आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप लगातार श्रोणि में दर्द, वीर्य में परिवर्तन, वीर्य में रक्त या अपनी मूत्र संबंधी आदतों में कोई व्यवधान अनुभव करते हैं, तो आपको इन संकेतों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे आज तत्काल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे समय के साथ चुपचाप विकसित होने वाले गहरे मुद्दों का संकेत दे सकते हैं। अपने प्रोस्टेट की रक्षा करने का मतलब है उसका सम्मान करना। हस्तमैथुन अभी भी परिसंचरण को प्रोत्साहित करके और पुराने तरल पदार्थ को साफ करके प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है, लेकिन इसे एक नई मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए जो केवल दिनचर्या में नहीं बल्कि जागरूकता में निहित हो। आपका शरीर वह नहीं है जो 30 साल की उम्र में था, लेकिन यह अभी भी मजबूत, सक्षम और उचित देखभाल का हकदार है। फिर भी जबकि शारीरिक नुकसान का पता लगाना आसान है, भावनात्मक कारण कि पुरुष कुछ आदतों को क्यों जारी रखते हैं अक्सर और भी गहरे होते हैं। और अगली गलती वह है जो अगर अनसुलझी छोड़ दी जाए तो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी खत्म कर सकती है। आइए अब उस पर करीब से नजर डालें। चौथी गलती, जुड़ाव के बजाय अकेलेपन या तनाव से बाहर हस्तमैथुन करना। जीवन के बाद के चरणों में भावनात्मक भलाई, शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, यदि अधिक नहीं।
कई बड़े उम्र के पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो अकेले रह रहे हैं या जीवन साथी के खोने से जूझ रहे हैं, हस्त मैथुन एक शारीरिक क्रिया से कहीं अधिक बन सकता है। यह खामोशी से बचने, भावनात्मक अंतराल को भरने या तनाव, दुख या अलगाव की भावनाओं से निपटने का एक तरीका बन सकता है। जबकि अपने शरीर में आराम खोजने में कुछ भी गलत नहीं है। स्वस्थ आत्म देखभाल और भावनात्मक घावों को छिपाने के लिए शारीरिक मुक्ति का उपयोग करने के बीच एक महीन रेखा है। जब हस्त मैथुन भावनात्मक जुड़ाव का विकल्प बन जाता है तो यह अक्सर एक आनंदमय पुनर्स्थापनात्मक अनुभव के रूप में अपना उद्देश्य खो देता है। इसके बजाय यह उदासी, दिनचर्या या चिंता से प्रेरित एक आदत में विकसित हो सकता है। समय के साथ यह भावनात्मक इनाम को मंद कर सकता है और यहां तक कि एक प्रकार की भावनात्मक शून्यता को जन्म दे सकता है, जहां यह क्रिया सार्थक के बजाय यांत्रिक हो जाती है। कुछ पुरुष बाद में और भी अधिक अकेला या अलग थलग महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, खासकर जब इसका उपयोग कठिन भावनाओं से निपटने से बचने के लिए किया जाता है। यह चक्र चुपचाप अकेलेपन की भावनाओं को गहरा कर सकता है, जिससे वास्तविक साहचर्य, नई दोस्ती या यहां तक कि हल्के फुल्के सामाजिक जुड़ाव की तलाश करना कठिन हो जाता है। समस्या स्वयं क्रिया नहीं है, इसके पीछे का मकसद है। जब ऊब हताशा या उदासी से प्रेरित होता है तो हस्त मैथुन आनंद के बारे में कम और परिहार के बारे में अधिक हो जाता है। यह जो अस्थायी आराम लाता है वह जल्दी ही फीका पड़ जाता है, जिसे अक्सर एक स्थायी खालीपन द्वारा बदल दिया जाता है। इस भावनात्मक गिरावट के बारे में बड़े उम्र के पुरुषों के बीच पर्याप्त बात नहीं की जाती है, जिनमें से कई ऐसी पीढ़ियों में पले बढ़े हैं जहां भावनात्मक जरूरतों पर खुलकर चर्चा या स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनात्मक भूख को अकेले शारीरिक मुक्ति से वास्तव में संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर और चिकित्सक समान रूप से सहमत हैं। जब आप ध्यान दें कि आप इच्छा से अधिक आदत या भावना से हस्त मैथुन की ओर रुख कर रहे हैं, तो यह ध्यान देने योग्य एक संकेत है। अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अच्छा महसूस करता हूं, या इसलिए कि मैं कुछ और महसूस नहीं करना चाहता? यह एक सवाल गहरी जागरूकता का द्वार खोल सकता है। कभी कभी दिनचर्या में एक साधारण बदलाव, जैसे बाहर टहलना, किसी दोस्त को फोन करना या लंबे समय से भुला दिए गए शौक को उठाना, वह जुड़ाव प्रदान कर सकता है जिसकी आपके दिल को वास्तव में लालसा है। जीवन के इस पड़ाव पर लक्ष्य हस्त मैथुन से बचना नहीं है, इसे कुछ सकारात्मक और स्वस्थ के रूप में पुनः प्राप्त करना है। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य मायने रखता है और आपका जुड़ाव का भाव भी, चाहे वह दूसरों के साथ हो या बस अपने साथ। अकेलेपन को अपने शरीर के साथ, अपने रिश्ते को निर्धारित न करने दें। आनंद प्रेम की तरह कभी भी जो गायब है, उसके विकल्प की तरह महसूस नहीं होना चाहिए। यह ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कुछ पहले से ही पूरे में जोड़ा गया है। लेकिन जबकि भावनात्मक उद्देश्य शक्तिशाली होते हैं, एक और चुनौती है जो चुपचाप आती है और मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, ये इस बारे में है कि आप क्या उम्मीद करते हैं और आपकी प्रदर्शन की चिंताएं चुपचाप आपकी शांति को कैसे चुरा रही हैं। आइए आगे इसकी पड़ताल करें। 5वीं गलती, स्तंभन दोष या प्रदर्शन की चिंता को नजरअंदाज करना। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, यौन क्रिया में परिवर्तन आम है, हालांकि हमेशा स्वागत योग्य नहीं होते। 70 से अधिक उम्र के कई पुरुष अपने शरीर की प्रतिक्रिया में बदलाव का अनुभव करते हैं। इरेक्शन कम दृढ़ हो सकते हैं, आने में धीमे हो सकते हैं या अवधि में छोटे हो सकते हैं। यह पूरी तरह से सामान्य है। फिर भी बहुत से बड़े उम्र के पुरुष इन परिवर्तनों को उम्र बढ़ने के परिणाम के बजाय विफलता के संकेत के रूप में देखते हैं। जवाब में वे अपने प्रदर्शन का परीक्षण करने के तरीके के रूप में हस्त मैथुन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अनुभव का आनंद लेने के बजाय वे इस बात पर ध्यान केंद्रित हो जाते हैं कि क्या वे इरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। क्या वे बहुत अधिक समय ले रहे हैं या क्या उनके साथ कुछ गलत है। यह मानसिकता चुपचाप एक स्वस्थ कार्य को भय, आत्मनिर्णय और दबाव से प्रेरित कार्य में बदल सकती है। प्रदर्शन की चिंता
न केवल यौन संतुष्टि को प्रभावित करती है, ये पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जब कोई पुरुष हस्तमैथुन के दौरान चिंता करने लगता है तो उसका शरीर कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन जारी करके प्रतिक्रिया करता है। कोर्टिसोल और उत्तेजना दुश्मन हैं। जितनी अधिक चिंता मौजूद होती है, शरीर के लिए आराम करना और स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करना उतना ही कठिन हो जाता है। जो एक मामूली चिंता के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही एक आवर्ती मुद्दा बन सकता है, जिससे निराशा और हताशा का एक लूप बन जाता है, जो समय के साथ गहरा होता जाता है। कई पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि यह चक्र केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह गहराई से शारीरिक भी है। स्तंभन दोष को नजरअंदाज करना या इसे चुपचाप अपनी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करने देना सबसे हानिकारक पैटर्न में से एक है, जिसमें एक बड़ा आदमी पड़ सकता है। परिवर्तनों को स्वीकार करने और कृपा के साथ अनुकूलन करने के बजाय कई लोग चुपचाप पीड़ित होना चुनते हैं। अपने डॉक्टर से बात करने या यहां तक कि इसे अपने लिए स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये परिवर्तन आपकी मर्दानगी पर कोई फैसला नहीं है, वे बस जीव विज्ञान हैं जो वह करता है। और अच्छी खबर यह है कि शर्म या तनाव में पड़े बिना यौन स्वास्थ्य का समर्थन करने के तरीके हैं। हस्तमैथुन को प्रदर्शन परीक्षण के बजाय आत्म देखभाल के कार्य के रूप में फिर से तैयार करना महत्वपूर्ण है। यह इस बारे में नहीं है कि कितना लंबा या कितना कठिन, यह इस बारे में है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह बिना किसी निर्णय के अपने शरीर में आराम को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। जब यह बदलाव होता है तो दबाव हट जाता है और शरीर अक्सर अधिक स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया करता है। और जब ऐसी चिंताएं होती हैं जो तनाव से परे होती हैं, जैसे लगातार स्तंभन कठिनाई या यौन तरल पदार्थ में परिवर्तन, तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है। वास्तव में यह आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मविश्वास और आपकी मन की शांति के लिए आप कर सकने वाली सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। प्रदर्शन एक आदमी को परिभाषित नहीं करता है, उपस्थिति करती है। जुड़ाव, आराम और अपने साथ ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन महसूस करने, आनंद का अनुभव करने और आप जो हैं उसके साथ शांति से रहने की आपकी क्षमता पूरी तरह से जीवित रहती है। अब जब हमने 5 सबसे आम हस्तमैथुन की गलतियों का पता लगा लिया है जो बड़े उम्र के पुरुष करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल बना रहता है। आप आज स्वस्थ, आनंदमय और सुरक्षित यौन आदतों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं जो वास्तव में आपकी भलाई का समर्थन करते हैं? आइए आगे इसका उत्तर दें। अंतिम विचार, 70 के बाद यौन ज्ञान। जीवन में एक समय आता है जब आनंद एक गहरा अर्थ लेता है, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक, यहां तक कि आध्यात्मिक भी। 70 के बाद यह प्रदर्शन या कुछ भी साबित करने के बारे में नहीं है, यह उस शरीर का सम्मान करने के बारे में है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। उसके ज्ञान को सुनना और देखभाल और इरादे से स्पर्श को गले लगाना। आपने यह स्वतंत्रता अर्जित की है, आपने शांति अर्जित की है। हस्तमैथुन जब जागरूकता और आत्मसम्मान द्वारा निर्देशित होता है, तब भी आपके जीवन का एक सुंदर हिस्सा हो सकता है। जल्दबाजी में नहीं, बिकसार किया हुआ नहीं, बस वास्तविक, ईमानदार और आपका। बूढ़ा होने का मतलब अंतरंगता को छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है इसे कृपा के साथ फिर से परिभाषित करना। ये पाठ आपको पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। आपके डॉक्टर के रूप में मेरा सबसे मूल्यवान जीवन पाठ साझा करने के लिए यह है समझ और आत्मकरुणा के साथ परिवर्तन को गले लगाना एक पूर्ण बात के जीवन की आधारशिला है। आपका शरीर और जरूरतें विकसित होंगी और यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। कुंजी यह है कि आप सुनें, अनुकूलन करें और हमेशा अपनी भलाई को प्राथमिकता दें, शारीरिक और भावनात्मक दोनों, अपने प्रति दया के साथ। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक क्षण लें और चिंतन करें और आज सीखी गई एक बात साझा करें जिसे आप अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी अंतर्दृष्टि इस यात्रा पर दूसरों का समर्थन कर सकती है। कृपया यदि आपको यह चर्चा मूल्यवान लगी
तो एक टिप्पणी छोड़ें, शायद 8 के साथ मुझे बताने के लिए। यदि यह वह नहीं था जिसकी आप तलाश कर रहे थे, तो 0 भी सहायक प्रतिक्रिया है। आपके लिए तैयार की गई और स्वास्थ्य चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और कृपया इसे रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें लाभ हो सकता है। आपके समय के लिए धन्यवाद और यहां जीवन को पूरी तरह और अपनी शर्तों पर जीने के लिए है।